बसपा अध्यक्ष मायावती कल की बैठक में बड़ा ऐलान कर सकती हैं। जी हां, इससे ठीक पहले मायावती ने आज महिला वोटरों को लुभाने के लिए विपक्षी दलों की कोशिशों पर चुभने वाला तंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा का महिलाओं को लेकर रवैया दिखावटी है, जबकि बसपा ने आधी आबादी को आगे बढ़ाने के कई बड़े कदम उठाए हैं। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या बसपा भी महिला मतदाताओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। ब्राह्मणों को इतनी सीटें, ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत अच्छा तरीके से सर्व समाज की तरह ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहेगा। 2007 में रहा था, अब की 2022 में फिर से उसी तरह प्रतिनिधित्व रहेगा। चुनाव मैदान में ये बसपा की नई हुंकार है। रिजर्व सीटों पर हर हाल में जीत के लिए अब हाथी बाहुबली चाल में आगे बढ़ने को बेकरार है। बसपा विरोधियों पर अभी से बढ़त लेना चाहती है। इसके लिए पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। गुरुवार को लखनऊ के पार्टी दफ्तर में ये मीटिंग होगी। इसमें राज्य के सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया है। इसमें बसपा के सभी जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे। चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से पार्टी प्रमुख मायावती खुद फीडबैक लेंगी। बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रमों की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। मायावती ने इससे पहले 23 नवंबर को यानी महीने भर पहले रिजर्व सीटों की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक की थी। एक बार फिर वो इन सभी सीटों के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ आमने सामने की बैठक कर विजय का मंत्र देंगी। पिछली बार उन्होंने 2 टूक कहा था कि बसपा सुरक्षित सीटों को हर हाल में जीतेगी। दलित वोट बैंक बसपा की ताकत है, लेकिन सुरक्षित सीटों पर हर दल के उम्मीदवार अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से होते हैं। ऐसे में वोट मरता है। ऐसी स्थिति में बसपा को अगड़ी जातियों के वोट का भरोसा होता है। इसी रणनीति को पुख्ता करने के लिए मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को तूफानी दौरे की कमान सौंप रखी है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह 403 में 400 सीटें जीतेंगे इस तरह की बात नहीं करते हैं कि 3 सीटें कौन सी छोड़ दी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 380 सीटें जीतेंगे। अब 1000 सीटों पे तो चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनाई थी, अब की बार उससे कहीं ज़्यादा सीटों के साथ में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की सुरक्षित सीटों पर पकड़ लगातार कमजोर होती गई। इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा ने उठाया। इस बार भी भाजपा के दिग्गज सुरक्षित सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों सुरक्षित सीटें दुद्धी और ओबरा सोनभद्र जिले में हैं, जहां सीएम योगी ने जमकर हुंकार भरी है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए आती है, तो जन विश्वास यात्रा का आनंद भी उसी को आता है। जन विश्वास यात्रा में 19 दिसंबर से आज चौथा दिन है। जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है, अब सबकी नजर इस बात पर है कि मायावती 23 दिसंबर को अपने तमाम नेताओं को 86 सुरक्षित सीटें जीतने का कौन सा फॉर्मूला देती हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बता